हे वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं 2000 में आई एक इटालियन मूवी मलीना को एक्सप्लेन करूंगा। ये स्टोरी एक लड़के की है जिसका नाम रोनेटो होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। मूवी की स्टार्टिंग इटालियन सोल्जर से होती है जो अनाउंसमेंट करते हैं आज वहाँ के लीडर लोगों से बातें करेंगे। तभी हम दूसरे सीन में रोनेटो को देखते हैं जिसे उसके डैड ने एक साइकिल लेकर दी है और इसी सब के चलते वो उस साइकिल को लेकर सीधे अपने दोस्तों के पास जाता है। रोनेटो अपनी नई साइकिल लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। रोनेटो के दोस्त रोनेटो को बताते हैं यहाँ से अभी मलीना गुजरने वाली है। रोनेटो अपने दोस्तों के साथ मलीना को देखने के लिए वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहाँ से मलीना गुजरती है और रोनेटो मलीना को देखता ही रह जाता है। रोनेटो अपनी आंखें मलीना से हटा ही नहीं पा रहा होता है। मलीना के गुजर जाने के बाद वो सारे बच्चे अपनी साइकिल लेकर मलीना से आगे जाते हैं और फिर से मलीना को देखने लगते हैं। इसके बाद हम मलीना के डैड को देखते हैं जो उन सब बच्चों के टीचर होते हैं, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देता और इसी का फायदा उठाकर वो सारे बच्चे मलीना के डैड को मलीना के बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं, लेकिन रोनेटो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके बाद रोनेटो का एक दोस्त रोनेटो और उसके दोस्तों को मलीना के बारे में तरह तरह की बातें बताता है। दूसरी तरफ सोसाइटी भी मलीना को एक अच्छी औरत नहीं मानता है। इसके बाद एक दिन रोनेटो मलीना के घर जाता है और एक होल की मदद से मलीना को देखने लगता है जहां मलीना मायूस होकर सोफे पर लेटी रहती है। और वहीं हमें पता चलता है मलीना का हस्बैंड एक सोल्जर है और वो वॉर में से अभी तक वापस नहीं आया है। अब रोनेटो हर रोज मलीना को चोरी छुपे देखने लगता है और हर रात मलीना को अपने साथ इमेजिन करने लगता है। रोनेटो रात दिन बस मलीना के बारे में ही सोचने लगता है और हमेशा उसका पीछा करने लगता है। अब एक दिन मलीना को पता चलता है उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है। मलीना पूरी तरह से टूट जाती है और रोनेटो भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद मलीना अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है और रोनेटो एक दिन एक जगह पर काम कर रहा होता है जहां वो सुनता है लोग मलीना के बारे में रोनेटो बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे हैं और गॉड से प्रे करता है गॉड मलीना का ख्याल रखे और उसके बदले वो चर्च में रोज कैंडल जलाया करेगा। फिर एक दिन मलीना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है मलीना का टाउन के हर एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। ये लेटर पढ़ने के बाद मलीना के फादर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मलीना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं। अब मलीना फिर से बहुत ही ज़्यादा अकेली पड़ जाती है क्योंकि उसके डैड ने उसे अपने घर से भी बाहर निकाल दिया था और वो फिर से अकेले रहने लगी थी। जब रोनेटो को ये पता लगता है मलीना फिर से अकेले रहने लगी है तो रोनेटो मलीना को देखने के लिए फिर से उसके घर जाता है। रोनेटो होल के थ्रू देखता है मलीना के घर में एक पुलिस ऑफिसर है और उन दोनों को देखकर सीधे लग रहा था मलीना का उस पुलिस ऑफिसर के साथ कोई अफेयर है। जब वो पुलिस ऑफिसर मलीना के घर से बाहर आता है तो उसे मलीना के घर के बाहर एक डॉक्टर मिलता है जो उसे कहता है मलीना तो मेरी फियांसे है और तुम मलीना के घर में क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर वो दोनों बहुत लड़ने लगते हैं जिसकी वजह से पुलिस भी वहाँ आ जाती है। अब टाउन में ये बात पूरी तरह से फैलने लगी थी मलीना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और इसकी वजह से मलीना को जेल भी हो सकती थी। अब मलीना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए वो एक लॉयर को हायर करती है अपना केस लड़ने के लिए। मलीना का लॉयर किसी तरह केस जीत जाता है और केस जीत जाने के बाद वो मलीना के साथ ज़बरदस्ती करता है और मलीना कुछ नहीं कर पाती और रोनेटो ये सब देख रहा होता है और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद मलीना के फादर की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है और मलीना बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। मलीना को अपने हस्बैंड की तरफ से जो पेंशन आती थी वो भी अब बंद हो चुकी है क्योंकि ये पता चल गया है
कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है। मलीना फाइनेंशियली भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी। इसके बाद मलीना बहुत ज़्यादा सोचने लगती है और सोचने के बाद एक सीजर उठाती है और अपने बाल काटने लगती है और कहती है, जब दुनिया मुझे एक खराब औरत ही समझता है तो मैं खराब ही क्यों ना बनूं। रोनेटो जब ये सब देखता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो मलीना के लिए कुछ कर नहीं पा रहा होता है। उसके बाद हम मलीना को देखते हैं जो एक बहुत ही बुरी औरत बन चुकी थी और टाउन का हर मर्द उसके पास जाया करता था और इसी की वजह से उनकी वाइफ मलीना से बहुत ही ज़्यादा जलस होने लगी थी। वो सब मलीना से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी और एक दिन मलीना के पास जाकर उसे बहुत मारती हैं और टाउन से बाहर निकाल देती हैं। उसके बाद हम मलीना के हस्बैंड को देखते हैं जो अब वापस आ गया है और वो अभी तक जिंदा है। मलीना का हस्बैंड मलीना को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन मलीना उसे कहीं नहीं मिलती। बहुत पूछताछ करने पर कुछ लोग उसे बताते हैं मलीना एक खराब औरत बन चुकी थी और उन्हें नहीं पता है वो इस टाइम कहाँ है। मलीना का हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और रोनेटो भी ये सब देख रहा होता है। अब रोनेटो मलीना के हस्बैंड को एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा होता है, मलीना बिल्कुल भी एक बुरी औरत नहीं है बल्कि ज़माने ने उसे ऐसा बनाया है। टाउन के लोगों ने मलीना के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें स्प्रेड की हैं जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करती थी। मलीना के हस्बैंड को वो लेटर पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ को लेने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मलीना का हस्बैंड मलीना को लेकर उसी टाउन में वापस आया है और टाउन वाले उन दोनों की बहुत इज्जत कर रहे हैं क्योंकि इस बार मलीना के साथ उसका हस्बैंड है। अगर वो इस बार मलीना को कुछ कहते तो उसका हस्बैंड उन्हें नहीं छोड़ता। इसके बाद रोनेटो मलीना से आखिरी बार मिलता है। मलीना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती है और रोनेटो मलीना को वो सब उठाकर देता है। इसके बाद रोनेटो मलीना को कहता है, मैं दुआ करूँगा तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लास्ट में रोनेटो कहता है, टाइम गुजर गया और मेरी ज़िंदगी में बहुत सी औरतें आई। वो सब मुझसे पूछा करती थी क्या मैं उन्हें याद रखूँगा, तो मैं हाँ कह देता था, लेकिन वो एक ही थी जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया और ना ही कभी भूलूँगा। वो मलीना थी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।